मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भीष्म साहनी जी के नाटक कबीरा खड़ा बाजार में के नायक कबीर के चरित्र के विषय में उनके विभिन्न जो उनके चरित्र के गुण या पक्ष हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। कबीर मध्यकाल के क्रांतिकारी कवि थे। मध्यकाल की सबसे प्रमुख घटना भक्ति आंदोलन है। उत्तर भारत में इस आंदोलन को कबीर ने सुधारवादी काव्य के रूप में बढ़ाया। सुधारक होने के नाते तथ्य तथा सत्य को परख की कसौटी बनाया। कबीर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनके चरित्र की विभिन्न विशेषताएं हैं। कबीर के विषय में भीष्म साहनी ने अपने नाटक कबीरा खड़ा बाजार में की भूमिका में लिखा है। कबीर की यह मान्यता है कि हिंदू और तुर्क एक ही माटी के भांडे हैं तथा उनका बाह्याचार, विरोध और सहज समाधि के मार्ग का निर्देश और अनहद नाद में लीन होना एक ही व्यक्तित्व की रचनात्मक दृष्टि की उपज है। इस प्रकार साहनी जी के नाटक के आधार पर कबीर की चरित्रगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फक्कड़ता एवं मस्तमौला स्वभाव। इस स्वभाव के लिए कबीर सर्वाधिक चर्चित रहे हैं और ये गुण उनमें जन्मजात थे। अपनी फक्कड़ता के कारण वे बाल्यावस्था में ही घर से माता पिता के लाड़ प्यार को छोड़कर भाग गए थे। तब उनके पिता हरिद्वार से पकड़कर घर लाए थे। माँ बाप को ये चिंता लगी ही रहती थी। अक्खड़पन का स्वभाव। इस स्वभाव के कारण वे साधु संतों, मुल्ला मौलवियों से झगड़ते रहते थे। तानाशाह प्रशासकों एवं शहर कोतवाल के अत्याचारों का विरोध करते थे। सत्संग करने के लिए लड़ जाते थे। बादशाह सिकंदर लोधी से उसी अक्खड़पन से बात करते थे। उन्हें अपने प्राणों का कोई मोह नहीं था। उन पर किसी भी प्रलोभन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अनपढ़ होते हुए भी ज्ञानवान। कबीर अनपढ़ थे। वह परिवार जिसमें उनका पालन पोषण हुआ एक गरीब, अनपढ़ तथा अज्ञानी मुसलमान जुलाहे का परिवार था। उनका युग भी ढोंग, बाह्य आडंबर, अंधविश्वास तथा रूढ़ियों के अंधकार से आच्छन्न था। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस अपार साहस के साथ उन्होंने अपने विरोधियों से संघर्ष करते हुए तत्व चिंतन की गूढ़ गंभीर बातें कहीं, जनता का मार्गदर्शन किया, उसे देखकर लगता है कि इन सब का कारण उनके पूर्वजन्म के संस्कार ही थे। बचपन में ही संसार से विरक्ति का भाव होना, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ वाला जुलाहा यदि गूढ़ तत्व चिंतन की बातें कहता है, कविता कहता है, मधुर स्वर में पद गाकर जनता को रिझाता है, तो वह ज्ञानवान है। जिज्ञासु प्रवृत्ति। कबीर का मन हमेशा जिज्ञासा से पूर्ण रहा है। जिज्ञासा भी साधारण सांसारिक विषयों के संबंध में नहीं, जीवन, जगत, ब्रह्म, सृष्टि के रहस्यों को जानने की। वे कहते हैं, मेरा मन छलनी हो रहा है, मेरी भटकन कब खत्म होगी, मुझे अंधेरे में रोशनी चाहिए। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ही वह साधु फकीरों से मिलता है। उनके सामने अपने प्रश्न रखता है और संतोषजनक उत्तर न पाने पर झगड़ता है, मार खाता है, यातनाएं सहता है। निर्भयता। कबीर निर्भय है। उसे न प्रलोभन और न भय अपने मार्ग से विचलित कर पाते हैं। कायस्थ। उसे राजकवि बनवाने का प्रलोभन देता है। उसकी काव्य प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा भी करता है और जब इस चाटुकारिता एवं प्रलोभन से काम नहीं चलता तो चेतावनी भी देता है, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है। पर कबीर
अडिग रहता है और अपना संकल्प दोहराता है। सत्संग को लगेगा साहिब, वह बादशाह के सामने भी अपने आदर्शों पर, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। करुणामयी स्वभाव कबीर किसी निरपराध और दीनहीन व्यक्ति पर अत्याचार होते नहीं देख सकता। अत्याचार होते देख एक और वह अत्याचारी का विरोध करता है और दूसरी ओर निरीह व्यक्ति के प्रति उसके हृदय में करुणा का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। बालक पर कोड़े पड़ते देख वह साधु से झगड़कर उस बालक को मुक्त कराता है। कोतवाल के कोड़ों से भिखारी की मृत्यु से विचलित हो जाता है। स्पष्टवादिता समाज में व्याप्त छुआछूत आदि कुरीतियों पर सीधा प्रहार करने से कबीर नहीं चूकते। मुल्लाओं एवं पंडितों के बाह्य आडंबरों के विरुद्ध वे सीधे आवाज़ उठाते हैं। उनकी सपाट बयानी से राजनीतिक क्षेत्र में शासक वर्ग उन पर तरह तरह के अत्याचार करता है, मगर वे अपने सिद्धांत पर अडिग रहते हैं। उनके दृढ़ निश्चयी स्वभाव के कारण कोई भी उन्हें प्रलोभन देकर उनके पथ से विचलित नहीं कर पाया। उनके इसी आचरण को देख कायस्थ उन्हें समझाता है, तुमने दोनों को नाराज़ कर रखा है, इससे बड़ी नादानी की बात क्या होगी। समझदारी से काम लेते, एक वक्त में एक का विरोध करते तो कम से कम दूसरा तो तुम्हारे साथ होता। पर कबीर ये नीति कैसे समझते, उन्हें तो अपने विचारों को गाकर जनता के मन के अंधकार को दूर करना था। संघर्षमयी जीवन कबीर अपने विचारों एवं फक्कड़पन के कारण जीवन भर संघर्ष करते रहे। मिथ्या ढोंगी बाह्य आडंबरपूर्ण कार्यों तथा उनका समर्थन करने वालों से जूझता रहा और दोनों संप्रदायों के लोगों को अपना शत्रु बना लिया। मुल्ला से कहता कि इतनी ऊंची आवाज़ में अजान क्यों देता है, क्या तेरा खुदा बहरा है। इसी प्रकार मूर्ति पूजा करने वाले पंडे पुजारियों से कहता था, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को अपने पदों में पिरोया और उन्हें गलियों, चौराहों, सत्संग मंडलियों में गा गा कर जनता को चेताया, जिससे शासक वर्ग भी उससे नाराज हो गया। मानवतावादी कबीर के चरित्र की इन सब विशेषताओं का मूलाधार था उनका मानवतावादी दृष्टिकोण। वे प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सदाशयता, धर्म स्वभाव, संभाव आदि उनके मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप थे। वे हर अच्छे काम को ईश्वर की पूजा मानते थे। वे ये कहते थे कि इंसान की खिदमत करना, उसे सुखी बनाना इबादत है। मैं अल्लाह का नूर हर इंसान में देखता हूँ। मैं इंसान को हिंदू या तुर्क की नज़र से नहीं देखता, मैं उसे केवल इंसान की नज़र से, खुदा के बंदे की नज़र से देखता हूँ। तो विद्यार्थियों, सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि कबीर का चरित्र अपने आप में एक सिद्धांतवादी है, जिस पर चलकर व्यक्ति अपने बहुत सारे बाह्य आडंबरों से मुक्ति पा सकता है। वे एक कृतज्ञतापूर्ण हृदय लिए हुए थे। बाह्य आडंबरों के कट्टर विरोधी होने के कारण उस समय की बहुत सी कुरीतियों को उन्होंने समाप्त करने के लिए लोगों की विचारधारा को बदला। क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्होंने एक नया मार्ग खोजा। अनपढ़ होते हुए भी आत्मविश्वास से भरपूर थे। इसी बल पर शासक वर्ग का विरोध करने से भी वे नहीं घबराए। कबीर का चरित्र आज के समय में भी अनुकरणीय है। नई क्रांति फूंकने वाले समाज सुधारक के रूप में उनका चरित्र आज भी प्रासंगिक है।